अब रुख करेंगे मेहड़ का। मेहड़ में अमनो अमान शहरियों के लिए ख्वाब की मानंद हो गया। मेहड़ में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ मेहड़ शहरी सरापा एहतजाज हो गए। शहरी इत्तेहाद मेहड़ और दीगर तंजीमों की रहनुमाई में अमन रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक मेहड़ में बढ़ती हुई बदअमनी और SSP दादू की नाअहली के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। शहरी सियासी, समाजी, मजहबी और व्यापारी तंजीमों की रहनुमाई में एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। शहरी रहनुमाओं न्याज अली, अब्दुल सत्तार चन्ना और दीगर ने एहतजाज में खिताब करते हुए कहा कि मेहड़ के शहरी बदअमनी की आग में झुलस रहे हैं। SSP दादू एजाज शेख की नाअहली की वजह से दादू जिला की तहसील मेहड़ में रवा माह के दौरान 200 से ज़ायद चोरी और डकैती की वारदातें हुई हैं। शहरी अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं। शहदाद कोट की तहसील वार की खबर से वार ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर सेठ सिकंदर चांडियों की वैन गाड़ियों को बासर लोग बंद करके ज़बरदस्ती अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। अपने साथ होने वाली नाजायज़ी के खिलाफ एहतजाज करते हुए सेठ सिकंदर चांडियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1997 से इसकी गाड़ियां चल रही हैं और मैं ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का सदर हूं। सेठ सिकंदर चांडियों ने कहा कि इंतज़ामिया को मुकम्मल इंफॉर्मेशन है, लेकिन लोग बासर होने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 24 साल से मुकम्मल चलने वाली मेरी गाड़ियां बंद करवा के बासर शख्स जुल्फ़िकार भट्टी और इनके बेटे अपनी गाड़ियां चला रहे हैं। इंतज़ामिया को शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुझो मौक़ुफ़ हुयो आहे त मां 1983 खां वठी ट्रांसपोर्टर आहियां ऐं हिन वारा लाड़काणे तालुके जो मां सदर आहियां। उन खां पोइ सीनियर नायब सदर डिवीज़न लाड़काणा जो आहियां। मेहड़ वारा टू जो सदर आहियां। उहो रूट क्रॉस फाइल मुंहिंजे पंहिंजे नाले ते आहे, जेको 6/2/2017 में मूंखे क्रॉस फाइल अची गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी साहब, RT साहब सभिनी इजाज़त ॾिनी आहे 14 गाॾियुनि जी, जेको मां वटि सॼो प्रूफ आहे। उहो 14 गाॾियुनि जो, उहे 14 गाॾियूं मूंखे हलाइण नथियूं ॾिनियूं वञनि, उन जॻह ते बि 3 गाॾियूं हलाइण ॾिनियूं वञनि। इहे मूं वटि सॼा काग़ज़ात आहिनि, मौजूदु मूं वटि काग़ज़ात आहिनि। कंहिं माण्हू खे उन ते जो इतराज़ कोन हुयो। हे मूं वटि अख़बार जो बि लेख आहे। इन खां अलावा मुंहिंजूं वारह ते 3 गाॾियूं हलंदियूं आहिनि, जेको मुंहिंजो पिटीशन 2016 में हाई कोर्ट में हुयो। उन वक़्त में बि मुंहिंजूं गाॾियूं बंदि पिया कनि, जेको मां सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाख़िल कराई। हे उन गाॾियुनि जूं परमिटियूं आहिनि, जेके मां जो RT सेक्रेटरी आहियां, पोइ मूंखे गाॾियुनि जो हलणो। R 2386 हिकिड़ी गाॾी नंबर आहे सखर, ॿी आहे कराची नंबर 3824, जेके हाई कोर्ट में आहिनि। उहा हाई कोर्ट जी ही पिटीशन लाइ जन जा मां नंबर पेश कयां थो। हीअ मुंहिंजे ट्रांसपोर्ट जो जेको आहे सो पर्ची आहे, जेको 2017 में मूंखे आदमशुमारी में हर इलेक्शन में मूंखे उन ट्रांसपोर्ट जा सदरा पैसा बिल मिलियल आहिनि। DC साहब वटि मौजूदु आहिनि। मुंहिंजो नंबर मौजूदु आहे 030034222393। हर टेम ते कॉल ईंदी आहे, कोई बि कमुकारु हूंदो आहे, जेका बि ॻाल्हि हूंदी आहे। हीअ मुंहिंजी CP आहे 835, जेका 15/8/2016 ते मां पंहिंजे गाॾियुनि जी ॾिनी आहे। उहे गाॾियूं नंबर मुंहिंजा साॻा उहे इहे आहिनि, जेके मां साईं जन खे पेश करे रहियो आहियां। गाॾी जा उन खां पोइ ज़ुल्फ़कार भट्टी, उन जा पुट, उन जो जेको आहे सो सौट चेस या को माइट अथसि। खैरपुर नाथन शाह में आज 8वां दिन भी SSP दादू एजाज अहमद शेख और SHO अली अकबर चन्ना के खिलाफ व्यापारी, सियासी, समाजी, मजहबी, सहाफ़ियों, शहरियों के सैकड़ों तादाद में लोगों ने रोड पर 1 घंटे धूप में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाजी मुजाहरा और जोरदार नारे लगाकर नामंजूर नामंजूर SSP दादू नामंजूर, SHO और अली अकबर चन्ना नामंजूर।
एसएसपी दादू एजाज अहमद शेख और एसएचओ अली अकबर चन्ना ने व्यापारी, सियासी, समाजी, मजहबी संदा प्रेस क्लब खैरपुर नाथन शाह के सदर, सहाफ़ी और व्यापारी मोहम्मद हसन खोसा से बिना जवाब 5 लाख बतौर रिश्वत तलब किया। मोहम्मद हसन खोसा ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया तो बाअसर वडेरे के साथ एसएसपी दादू एजाज अहमद शेख ने एसएचओ अली अकबर चन्ना के साथ पुलिस की बड़ी नफरी भेजकर बिना किसी नोटिस के मोहम्मद हसन खोसा के प्लॉट और होटल पर चलते काम को बंद कर दिया। मजीद उन्होंने कहा कि मीडिया एसएसपी दादू मुख्तलिफ बरादरियों को भड़का कर रोड पर आने को कह रहा है। उन्होंने मीडिया को और भी बताया कि अमन व अमान ख़राब करने की कोशिश भी की जा रही है। शहर में फसाद करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। हम टैक्स होल्डर हैं, हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देते हैं। हुकूमत पाकिस्तान का काम है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। खबर शामिल करते हैं खान बेला राना जाहिद इकबाल से। खान बेला मोटरवे पुलिस बीट 22 के डीएसपी असद अब्बास की हिदायत पर एडमिन ऑफिसर सफदर खान लंगा और ऑपरेशनल ऑफिसर रिजवान अहमद ने पेनाफ्लेक्स शेल्टर को स्कूल की दीवारों पर आवेज़ा किया और आवाम को हिदायत की कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल न चलाने दें। तफसीलात के मुताबिक खान बेला मोटरवे पुलिस का 18 साल से कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल न चलवाने और हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करने का कहा है। उन्होंने मजीद कहा कि मोटरवे पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में ये शामिल है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अब रुख करेंगे लिया का। आईजी पंजाब की हिदायत पर लिया पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग। मुनशियात फरोशों का शराब सप्लाई मंसूबा नाकाम बनाते हुए भारी मिकदार में शराब बरामद की गई। तफसीलात के मुताबिक डीपीओ लिया सैयद अली रजा ने पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अकरम को मुनशियात के मकरूह धंधे में मुलविस होने पर मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया। कांस्टेबल के खिलाफ मजीद महकमाना कार्रवाई की जा रही है। वापडा की गफलत से जाँ बहक होने वाले नौजवान की रस्म कुल अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज़ सैकड़ों सोगवारान की मौजूदगी में तदफीन और कुलख्वानी का ख़त्म पाक अदा किया गया। इस मौका पर मुतवफ़ी के बड़े भाई फ़ौजी मोहम्मद अरशद और कज़न हाजी अब्दुल जब्बार भट्टी और अहले दहिया ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उस्मान बुज़दार और वज़ीर आला पंजाब और SE लेस्को उकाड़ा से मुतालबा किया है कि वाक़े की आला सतह पर इंक्वायरी की जाए और ज़िम्मेदारान के खिलाफ कत्ल का फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सकें। सोहबतपुर के मारूफ ज़मींदारान मीर मोहम्मद अली खान खोसा, मीर मोहम्मद आलिम खान खोसा, मीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान खोसा, मोहम्मद खान खोसा, ज़हीर खान खोसा, हामिद खान और इल्ताफ़ खान खोसा ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या खिताब किया, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है मीडिया में चलने वाले एक मनफी प्रोपेगेंडा को मुस्तरद करना। जैसा कि इलाके के तमाम ज़मींदारान जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को बीज और मुख्तलिफ़ ज़रई आलात रियायती कीमत पर फराहम किए जा रहे हैं, जिसके तहत कुछ अर्सा पहले थ्रेशर महकमा ज़राअत की तरफ से सब्सिडी कीमत पर ज़मींदारों को दिए गए और अब चावल के मुख्तलिफ़ इक़साम की बीज सब्सिडी कीमत पे दिए जा रहे हैं, अच्छे और आला किस्म के बीज, जिससे ज़मींदार भाई महंगाई के इस दौर में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और हम तमाम ज़मींदार भाई ये जानते हैं कि पहली मर्तबा ये तमाम चीज़ें इतनी बड़ी मिकदार में मिल रही हैं, जिसका तमाम तर क्रेडिट प्रोजेक्ट डायरेक्टर इरफान साहब और हमारे तीनों अज़ला के डिप्टी डायरेक्टर साहिबान खालिद हुसैन चन्ना साहब और मतर जमाली साहब और अतीक खोसा साहब को जाता है, जिन्होंने इलाके के तमाम ज़मींदारान को बिला इम्तियाज़ बीज की फराहमी यकीनी बनाई।
नारोवाल, अहमद टाउन और सदीकी टाउन के इलाका मकीनों का मेन शाहराह की पुली टूटने पर एहतजाज। अवाम तब्दीली सरकार के मुकामी हुकूमती नुमाइंदों और ज़ैली इंतज़ामिया के किसी भी अफसर ने उनकी सुनवाई नहीं की, जिससे वो बहुत परेशानी का शिकार हैं। ज़िला इंतज़ामिया की अदम तवज्जो के बाइस सदीकी टाउन और अहमद टाउन की मेन शाहराह की पुली टूटने से इलाका मकीन सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों से सदीकी टाउन और अहमद टाउन की मेन शाहराह की पुली टूटने से सदीकी टाउन और अहमद टाउन के रिहायशियों का अंदरून शहर से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इलाका मकीनों का कहना है, हम हुकूमती नुमाइंदे सज्जाद मेहस और इब्रारुल हक और ज़िला इंतज़ामिया डिप्टी कमिश्नर से मुतालिबा करते हैं कि हमारी मेन शाहराह की पुली को बिल्कुल ठीक किया जाए। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद के 10 शोबाजात के सेमेस्टर इम्तहानात का आगाज़ हो गया। वाज़िया रहे कि कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क की बंद की गई जामियात एक बार फिर से खुल गई हैं। इस सिलसिले में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद की पहली यूनिवर्सिटी बन गई, जिसने पहला फ़िज़िकल इम्तहानात का इनेकाद भी करवाया। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। नसीराबाद शहर में नेशनल बैंक के करीब बूट पॉलिश करने वाले दुकानदार अताउल्ला पठान की दुकान पर 2 मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदों की फायरिंग से दुकानदार अताउल्ला पठान गोलियां लगने के सबब मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़े का सबब अभी तक मालूम नहीं हो सका। साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल डॉक्टर आसिफ कमाल की निगरानी में ट्रैफिक एजुकेशन टीम ने गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ कॉमर्स साहिवाल में ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। एजुकेशन टीम ने तलबा को दौरान लेक्चर ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के मुतालिक तफसील से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कम उम्र नौजवान मोटरसाइकिल सवार हादसात की बहुत बड़ी वजह यह है कि वो बाइक ध्यान से नहीं चलाते। हमें चाहिए कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हादसात से कीमती जानों के ज़िया के तदारुक के लिए ट्रैफिक कवानीन और एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने तलबा पर जोर दिया है कि जब तक उनकी उम्र 18 साल नहीं हो जाती, आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते, तब तक किसी भी गाड़ी को रोड पर चलाना कानूनन जुर्म है। कोटली लोहारा से आपको अपडेट करते चलें। इलाका थाना हेडमराला में जराइम पेशा अफराद की चांदी हर जुर्म की फ़ीस मुकर्रर कर दी गई। SHO जराइम फरोशों को मौके पर ही इंसाफ मुहैया करने लगा। तफसीलात के मुताबिक इलाका थाना हेडमराला में जराइम फरोशों को खुली छुट्टी मिल गई। जुआ, राजनी, शराब, टिकटॉक समेत दीगर जराइम के रेट मुकर्रर हैं, जिससे जराइम पेशा अफराद खुश हैं कि कुछ भी कर लें, SHO को फीस देकर छूट ही जाना है, जिसकी जिंदा मिसाल गुज़िश्ता रोज़ टिकटॉक पर अस्तेह की नुमाइश करने वाले नौजवान को 20,000 रिश्वत के एवज SHO हेडमराला ने छोड़ दिया। अहले इलाका ने मीडिया को बताया कि पुलिस के खिलाफ पूरे सबूत प्रूफ के साथ DPO के रूबरू पेश होंगे, ताकि अहले इलाका जराइम पेशा अफराद से महफूज रह सकें। चिश्तियाँ गंदे पानी का कुआं निकालते 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए। कुएं में गैस भरने से तीनों भाई जाँ बहक हुए, जिनकी शनाख्त शकील, मुनीर और साबिर के नाम से हुई। चिश्तियाँ रेस्क्यू टीम ने तीनों को निकाल कर हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया। सहवन शरीफ के करीब करमपुर गांव के साथ गुलाम नबी वल्द मोहम्मद सोमरू कटोहड़, हजूर बख्श गंभीर और वडेर मोहम्मद अमर गंभीर, जो अपनी ज़मीन एराज़ी में उगाई गई फसलों की काश्त में पानी सरकारी दानिस्तर नहर से पानी अपनी ज़मीन पर देते थे, लेकिन वहां कुछ लोग हाजी बहराम कटोहड़ के रिहायशी गुलाम मुस्तफ़ा कटोहड़, दरगाह लाल साईं पे पुलिस एहलकार, खडानो कटोहर, एक नज़ीर कटोहर सेवन अस्पताल के कंपाउंडर है और उन्होंने चाइना की मशीनें वहां पर रखी हुई हैं, जहां पर हमने अपने ज़ेर ज़मीन पानी से राजी एराद करते थे। हम गरीब हैं और ये आदमी कहता है कि सारी ज़मीन मुझे बेच दो और हमें लिख कर दो कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इनकी ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ हम वहां एराजी पर नहर के ऊपर एहतजाजी मुजाहरा किया है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें। साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ इंतकाल कर गए।
पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई सदर साबिक सेनेटर उस्मान खान काकड़ इंतकाल कर गए हैं। अल्लाह पाक उनके तमाम गुनाह बख्शे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ आबिद फरीदी से। गैम्बर टूल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक से जा टकराई। हादसे के नतीजे में मर्द खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल ओकाड़ा में मुंतकिल किया गया। बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने बलोचिस्तान की पुलिस के साथ मिलकर खिदमत मोबाइल मरकज़ सिब्बी की आवाम के लिए खोल दिया है, जो कि तमाम तर सहूलियात से आरास्ता है। सिब्बी और गिरदोनवा के तमाम इलाकों की आवाम की खिदमत के लिए ये हाजिर है। ये बात SSP सिब्बी जनाब खालिद मुस्तफ़ा कोराई ने हमारे नुमाइंदे शौकत सोलंकी से खुसूसी बातचीत करते हुए कही। सुखेकी की मंडी में आज खुली कचहरी का इनेकाद हुआ, जिसमें DC हाफिजाबाद मैडम नूरी सबा और ASI वासिक खरलपिंडी भटिया ने अवाम के मसाइल को संजीदगी से सुना और मौका पर अवाम की दादरसी के लिए कमात सादिर फरमाए। सुखेकी की मंडी की अवाम ने कब्जा ग्रुप माफिया के खिलाफ शिकायत का अंबार लगा दिया। DCO हाफिजाबाद ने अवाम को यकीन दिलाया कि इनको इंसाफ इनकी दहलीज पर मुयस्सर किया जाएगा। मेरे पास एक गाड़ी थी, वो चलाता था और फिर रोटी खाता था और बच्चों को खिलाता था। इन विधायकों ने हमें इतना लूटा कि हमारे पास अभी खाने को कोई चीज़ नहीं। खुदा की कसम, हम गरीब लोग ये सब खड़े, मैं अकेला नहीं हूँ। विहाड़ी से आपको अपडेट करते चले। मेंबर कौमी असम्बली ताहिर इकबाल चौधरी और मेंबर सूबाई असम्बली राय ज़हूर अहमद खर ने चक नंबर 194 EB में बिजली की फराहमी का इफ्तिताह किया। तफसीलात के मुताबिक मेंबर कौमी असम्बली ताहिर इकबाल चौधरी ने इस मौका पर कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक आवाम को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी के लिए भरपूर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बिजली की फराहमी के मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है, जिसके तहत एक और वादे की तकमील करते हुए चक नंबर 194 EB में बिजली की फराहमी मुहैया की गई, जिससे यहाँ के रिहायशियों को बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आई हैं और इनका मेयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है।